जामवंत नल नील हनुमान के साथ। वही सुग्रीव ने देखा, लगता ये बाली का भेजा हुआ है। आगे भगवान श्री राम, चुपाई कितनी अच्छी है देखिए आप। भगवान श्री राम आगे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। लेकिन उस विद्वान ने किस तरह से उस चौपाई को गड़बड़ किया है। उसमें लिखा है, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया है ना। उस जगह में क्या बनाया उसने कि पीछे से लक्ष्मण बीड़ी सुलगाया। अब बताइए, विद्वान, गड़बड़ रामायण का नाम गड़बड़ रामायण, चौपाइयों को उसने गड़बड़ की है। अब बोलिए, इस तरह का तर्क ऐसे परमात्मा मिलेंगे? और तर्क तो मत पूछिए, धर्म ग्रंथों पर भी तर्क करते हैं। तर्को प्रतिष्ठा, तर्क से परमात्मा नहीं मिलते। तर्क कोई रास्ता नहीं है, तर्क की अपनी कोई स्थिति नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, एक विद्वान वो ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो ग्रंथ पढ़ते 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 उसने क्या पढ़ा कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, ऐसा उन्होंने पढ़ा और समाप्त हो गया। समेट करके रख दिया ग्रंथ को और प्रचार करने लग गया। क्या? अरे वेद पढ़ना पाप है, वेद मत पढ़ो, मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि वेद पढ़ना पाप है। अब देखिए, गलत का प्रचार बहुत जल्दी होता है ना। सत्संग हो रहा है, आइए, आप बार बार बुलाने पर भी लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं। और गलत का प्रचार थोड़ा सा आप केवल उजागर कर दीजिए, फिर देखिएगा वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ। समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं कि नहीं? समाज में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं जो दुनिया चल रही है। समाज में दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं। तो एक बड़ा श्रद्धालु था, आध्यात्मिकता के प्रति बहुत आदर भाव था। उसने कहा, सुनो जी, वेद पढ़ना पाप है। कहाँ पढ़ा है तुम? गलत सलत प्रचार करते हो। अरे, भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ हमारा वेद है और तुम प्रचार कर रहे हो वेद पढ़ना पाप है। अमित वेदांत वेद्यम ब्रह्म, वेद हमारी संस्कृति का मूल स्तंभ, फाउंडेशन है। वेदों में सारा ज्ञान है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज ने 4 वेद मंत्र सत्संग योग में पहले उद्धृत किए हैं। 4 वेद के प्रतीक 4 वेद मंत्र दिए हैं। हम आस्तिक हैं, वेद को जिसने नहीं माना वो नास्तिक है। और तुम हिंदू होकर के और तुम प्रचार कर रहे हो कि वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। कहाँ पढ़ा है? का मेरे गुरुजी ने कहा है। का चलो गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास गए ना, ऐ जी कहाँ पढ़ा है वेद पढ़ना पाप है? तो उसने कहा मेरे गुरुजी ने कहा है। का चलो उसी गुरुजी के पास। और वहां जब पहुंचे तो उसने कहा वेद पढ़ना पाप है। कहाँ पढ़ा है जी? हाँ मैंने पढ़ा है, दिखाइए ग्रंथ। तो उसने पढ़ा, सही में लिखा था वेद पढ़ना पाप है और वाक्य समाप्त हो गया।
का उसके आगे सेंटेंस पूरा करो। तो आगे लिखा हुआ था अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। पूरा वाक्य पढ़ा ही नहीं, उसको कहते हैं अधगल गगरी छलकत जाए, इसी को बोलते हैं अधूरा ज्ञान। कार्य नालायक, पूरा पढ़ो ना। अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। तब कहो हमसे गलती हो गई, हमने तो आगे छोड़ ही दिया था।